न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। क्षेत्रीय संपर्क योजना की 4 उड़ानें अब तक बंद, विमानन कंपनियां कर रही है मनमानी। प्रयागराज में जहां एक और हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत चल रही 4 उड़ानें अब तक बंद की जा चुकी है। यह भविष्य में शुरू होगी या नहीं, इसे लेकर भी असमंजस्य की स्थिति है। इतना ही नहीं, प्रयागराज से संचालित कुछ उड़ानों के फेरे भी कम कर दिए गए हैं। यह स्थिति तब तक है जब तक संगम नगरी से विमानन कंपनियों को लगातार यात्री मिल रहे हैं। प्रयागराज के सिविल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही 1 जनवरी 2019 से शुरू हुई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री भी हवाई सफर के इस उद्देश्य के साथ प्रयागराज से कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी की गई। कई शहरों के लिए यहां से पर्याप्त यात्री भी मिले, लेकिन विमानन कंपनियों ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उड़ान के तहत संचालित प्रयागराज कोलकाता और प्रयागराज गोरखपुर उड़ान बिना किसी सूचना के इसी वित्तीय वर्ष में बंद कर दी। यह हाल तब है जब विमानन कंपनी इंडिगो को यहां से पर्याप्त यात्री मिल रहे थे। बावजूद इंडिगो ने यहां से अपनी सेवा बंद कर विमान दूसरे एयरपोर्ट के लिए लगा दिए। इसके पूर्व प्रयागराज से संचालित पटना और नागपुर विमान भी बंद हो चुके हैं। इन दोनों को भी अब तक शुरू नहीं किया जा सका है, जबकि प्रयागराज से नागपुर का लोड फैक्टर काफ़ी अच्छा था। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दो। आगामी वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भाजपा का मजबूत गढ़ व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र रहने वाले नागपुर संसदीय क्षेत्र पर शिवसैनिकों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को साथ दिया जाए तथा गडकरी को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराया जाए। इस आशय का स्पष्ट आदेश शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर के सेना पदाधिकारियों को दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई स्थित अपने आवास पर विदर्भ के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें अलग अलग संसदीय सीटों से प्रत्याशी बनाए जाने वाले उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही भाजपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए व्यूह रचना तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत उद्धव ठाकरे ने कहा कि बारामती के तहत नागपुर संसदीय सीट पर महाआघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी की सहायता करने की तैयारी रखी जानी चाहिए, ताकि भाजपा को उनके सबसे मजबूत गढ़ में शिकस्त दी जा सके। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे कद्दावर भाजपा नेता को पराजित किया जा सके। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भगवंत मान का पलटवार। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की धमकी देकर 3.5 करोड़ पंजाबियों का किया अपमान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की शुक्रवार को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की यह धमकी 3.5 करोड़ पंजाबियों का अपमान है। मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। राज्यपाल ने देश की एकता और अखंडता के लिए बेमिसाल बलिदान देने व देश को अनाज के पक्ष से आत्मनिर्भर बनाने वाले अमन पसंद और मेहनतकश पंजाबियों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। मैं इस पत्र को देख रहा हूं। अनुच्छेद 356 का सबसे ज़्यादा खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा है। उन्होंने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल से सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसी धमकी देने की हिम्मत कैसे की। इस तरह से धमकी भरे पत्र उन्हीं राज्यों के राज्यपाल क्यों लिख रहे हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है।
मुख्यमंत्री मान ने पूछा कि क्या हरियाणा के राज्यपाल ने मुंह हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। मणिपुर में क्या हुआ है? क्या राज्यपाल ने कभी मणिपुर के बारे में कोई बयान दिया है? क्या मीडिया को मणिपुर के राज्यपाल का नाम पता है? क्या वहाँ कोई संविधान नहीं है? मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं राज्य के हितों के लिए समझौता नहीं करूंगा। मैं पंजाब का सम्मान दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये पत्र कौन लिख रहा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से मुझे जितने भी पत्र लिखे गए हैं उनमें सत्ता की भूख नजर आई है। अगर राज्यपाल को आदेश देने का इतना ही शौक है तो वह राज्यपाल का जो उनका मूल राज्य वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन जाए। राज्यपाल कहते हैं कि मैं उन्हें नागपुर का बताता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? जब आप नागपुर से हैं तो मैं और क्या करूँगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।